Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Muhammad Abbas Roy, MD CAT English expert. फर्स्ट ईयर इंग्लिश ऑब्जेक्टिव करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे सिलेक्ट करनी है। बहुत इजी वे बता रहा हूँ कि आपको फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लेनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर्स कुछ दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। ये सबसे पहले ये देखें, हमारे पास जब विल आ रहा हो, विल आ रहा हो, शैल आ रहा हो, वुड आ रहा हो, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ought to, will, shall, may, might, can, could, कैन, माइट, मे, इन सब मॉडल वर्ब्स इनको कहते हैं, या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स के साथ, इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनके साथ आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ले लेनी है बस। वो फर्स्ट फॉर्म से मुराद ये है कि फर्स्ट करें आई वुड लाइक, तो लाइक फर्स्ट फॉर्म है। आपने जो लाइक्ड अगर कोई लिख देता है यहाँ पे तो गलत होगा। यहाँ पे ही मस्ट लाइक, ही माइट लाइक, ही कैन लाइक, तो लाइक ही आएगा, लाइक्स नहीं आएगा। आपने ओनली फर्स्ट फॉर्म लेनी, एस फॉर्म भी नहीं लेनी, और आईएनजी फॉर्म भी इनके साथ नहीं आती, थर्ड फॉर्म भी डायरेक्ट इनके साथ नहीं आती। आपने ओनली फर्स्ट फॉर्म लेनी है, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, और टू, कैन, मे वगैरह के साथ। दूसरा स्ट्रक्चर ये है, पहला स्ट्रक्चर ये हुआ कि आपने इनके साथ फर्स्ट फॉर्म लेनी है। दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि आप अगर ये वर्ब्स आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, और टू, कैन, मे, तो फिर अगर हैव लगा हुआ इनके साथ, तो हैव के साथ फिर हम वी थर्ड ले सकते हैं। हैव के साथ वी थर्ड ले सकते हैं। अगर इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ हैव लगा हुआ है तो फिर आप हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ले सकते हैं। डायरेक्ट जो है ओनली वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लेनी है। तो ये जहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं आपकी बुक्स में, आप जब लिख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं, आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज़ कर रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं, आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, जब आप इनको लिखेंगे तो इनके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करना है इनको, या फिर हैव के साथ तीसरी फॉर्म लेंगे। ये जनरल रूल है, आप कहीं भी अप्लाई करेंगे। आप बुक में देखें, ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद अपनी टेक्स्ट बुक को देखिएगा, आपको यही स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसके बाद आपको ये जो हैज़ है या हैव है, अगर ये हैज़, हैव या हैड आ रहा है तो इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, चाहे नेगेटिव में हो चाहे इंटरोगेटिव में हो। जब भी हैज़, हैव या हैड आ जाए और फॉर्म ऑफ वर्ब इनके साथ जो लेनी हो तो फिर आपने वी थर्ड लेनी है। इसी तरह से हमारे पास जब आ रहा होता है इज़, आर, एम या बी वर्ब, ये वर्ब बी ही की फॉर्म्स हैं, बी इज़, आर, एम, या इसकी दूसरी फॉर्म है वॉज वर है, या वॉज या वर आ रहा है, या फिर बीन आ रहा है। तो इसके साथ हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, बीन भी इसमें ऐड है, बी इज़, आर, एम, वाज, वर, बीन। इसके साथ जो स्ट्रक्चर हैं सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे कि हमने इनके साथ आईएनजी फॉर्म ले सकते हैं। जब भी इज़, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन आ रहा हो, या तो हम आईएनजी फॉर्म लेंगे तो या फिर वी थर्ड लेंगे, और वो पैसिव स्ट्रक्चर होता है। सारे पैसिव स्ट्रक्चर का यही स्ट्रक्चर है। कोई भी किसी भी टेंस का जब आप पैसिव बनाएंगे तो आपको किसी न किसी तरह से वर्ब बी के पास जाना पड़ता है, और ये वर्ब बी की फॉर्म्स हैं इज़, आर, एम, वाज, वर, बीन और बीइंग। आपने इन सब के साथ या तो आईएनजी फॉर्म लेनी है, सिलेक्ट करनी है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। और फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म
इन हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आने वाले, और इस जैसे मैंने ये भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ किए हैं क्योंकि इनका यूज़ एज ए मेन वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आप वी थर्ड, इन हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने आईएनजी फॉर्म या तीसरी फॉर्म लेनी है, और ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है जब इनके साथ वी थर्ड आ रही होती है। इसी तरह से हमारे पास अगर डू आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, ये डज आ रहा है या डिड आ रहा है, तो फिर इनके साथ भी ओनली वी वन यूज़ होती है और कभी भी एस फॉर्म यूज़ नहीं होती, कभी सेकंड थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होती। डू, डज, डिड, इनके साथ हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो वंस अगेन स्टूडेंट्स, ये विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट और टू, कैन, मे, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर इनके साथ हैव लगा हो तो फिर थर्ड फॉर्म भी आ जाती है। इसी तरह से हैज़, हैव या हैड जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आते हैं ओनली थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे आप। और जो मैंने हैड बेटर पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया, वो क्यों हैड बेटर है, वो एक्सप्रेशन डिफरेंट है, इसलिए वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आनी है। और बी, इज़, आर, एम, वाज वर्ग के साथ या आईएनजी फॉर्म आती है तो या फिर थर्ड फॉर्म आती है, और कोई फॉर्म नहीं आती जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। इस तरह से डू और डज, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, कोई और फॉर्म नहीं यूज़ होती। एस फॉर्म भी यूज़ नहीं होती। एस फॉर्म से मतलब है जैसे लाइक्स है, इस तरह से। थैंक यू स्टूडेंट।